ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के मन को टटोलेगी और पूछेगी उनसे अपने सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश, जनता का मूड। युवा की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर अजमेर के अंदर बहुत ही कम विकास हुआ है इस साल। उनके पास खांसी जुकाम की दवाइयाँ नहीं है, क्या चिरंजीवी ऑनलाइन हुआ नहीं, जाओ तो चक्कर काटने पड़ते हैं। ई मित्र पे हमारा पोर्टल नहीं है, हमारे पास पोर्टल नहीं है। कभी बहुत बढ़िया काम है। नहीं बंद तो रहे, सब कुछ हो रहे पर हमें तो नहीं मिले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सरेरा न्यूज के खास कार्यक्रम जनता का मूड में। इस बार हम पहुंचे हैं अजमेर के बस स्टैंड और यहां पर जो यात्री आते हैं अजमेर, उनसे बात करेंगे क्या है इस बार सरकार को लेकर उनका मूड, क्या है उनकी मन की बात। तो देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम जनता का मूड। तो बस स्टैंड पे पहुंचे हैं, यहाँ कुछ लोगों से, कुछ यात्रियों से हम बात करेंगे। नमस्कार बाबू जी। नमस्ते। बाबू जी, सरकार के काम से क्या संतुष्ट है, कैसा लगा आपको सरकार का काम तो अच्छा है, लेकिन इन्होंने जो योजनाएं लागू करी है उसका टाइमिंग सही नहीं है। हर आम आदमी को इसका लाभ पूरी तरह से मिल नहीं पाया है। तो वो किस तरह से देखते हैं, क्या परिवर्तन होगा या सरकार रिपीट होगी? परिवर्तन तो हो ही जाएगा, क्योंकि जो समय इन्होंने दिया है और लोगों के पास जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए थी वो टाइम पे पहुंची नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब आपको लगता है इस बार परिवर्तन निश्चित है, मोदी जी आएंगे? जी जी, क्या लगता है? बिल्कुल आएंगे, मोदी जी बुला रहे हैं? बिल्कुल। ठीक। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, युवा साथी हैं, युवा वर्ग है, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते सर। भैया, क्या अजमेर से हैं आप? जी, तो भैया आप युवा हैं, सरकार को लेकर क्या सोच है आपकी, युवा वाली सोच? सरकार को इस बार चेंज होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार सरकार आई है उसमें जो योजनाएं दी गई वो टाइम पे सुचारू रूप से नहीं लागू की गई थी। तो हम चाहते हैं सरकार चेंज हो। भैया, बेरोजगारों के लिए काफ़ी भर्तियां हुई, लेकिन उन भर्तियों में जो लीक हुए पेपर, उसको कैसा मानते हैं? नहीं, वो कोई भर्तियां नहीं है, वो केवल एक सरकार की तरह से सांत्वना है कि भाई हाँ हमने भर्तियां निकाली है। वो भर्तियां नहीं है एक तरीके से। तो आप इस बार राजस्थान में क्या परिवर्तन चाहते हैं? राजस्थान में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, खास करके पुष्कर और अजमेर में होना जरूरी है, क्योंकि युवा की दृष्टि से देखा जाए तो पुष्कर अजमेर के अंदर बहुत ही कम विकास हुआ है इस साल। मतलब इन 5 सालों में बहुत कम विकास हुआ है, जबकि होना चाहिए था इन 5 सालों में उतना विकास हुआ नहीं है। भैया, पुष्कर विधायक जो हैं सुरेश रावत, उनका लगातार रावत समाज ही विरोध कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा रहा उनका काम? नहीं, उनका काम अच्छा नहीं रहा, तभी तो विरोध हो रहा है, क्योंकि इन 5 सालों में बहुत ही कम कार्य हुआ है। तो हम चाहेंगे इस बार सरकार चेंज हो और भाजपा आए। और पुष्कर में किसको चाहते हैं? पुष्कर में अपने जो नए खड़े हुए हैं वो भागीरथ जी चौधरी, उनको लाना चाहते हैं। ठीक। और भी कुछ लोग हैं, कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। भैया, कहाँ के रहने वाले? मैं टोंक से हैं। तो पायलट साहब से ही शुरुआत कर दें आप, पायलट से का काम कैसा लगा? कोई मतलब नहीं है पायलट से। तो टोंक आए नहीं क्या कभी काम करवाने के लिए? टोंक आया हूँ मैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट है टोंक, लेकिन इतने वर्षों से तो अभी तक उस टोंक में कुछ काम हुआ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी अगर कांग्रेस की सरकार में रही तो कोई काम होगा। तो 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। तो क्या चाहते हैं टोंक के लोग, क्या परिवर्तन होगा या नहीं, बिल्कुल परिवर्तन होगा टोंक में, और जरूरी भी है परिवर्तन। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत का काम कैसा लगा? अशोक गहलोत का काम वैसे ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी मेरे को सही नहीं लगती, जैसे फ्री में मोबाइल बांटना वगैरह। ये इतने लाखों रुपए का खर्चा हुआ है, इससे अच्छा हॉस्पिटल वगैरह डेवलप किए जा सकते थे, गांव में सड़कें डेवलप की जा सकती थी, गांव में भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते वो अवेलेबल करवाए जा सकते थे, बेसिक चीज़ें भी बहुत सारी थी वो डेवलप करवाई जा सकती। भाई, सरकार ने कहा कि चिरंजीवी योजना में हम पूरे प्रदेश में फ्री में इलाज दे रहे हैं, फ्री दवा दे रहे हैं। भैया, चिरंजीवी का ऐसा मामला है, अभी 4-5 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में गया था, उनके पास खांसी जुकाम की दवाइयाँ नहीं है। अच्छा, तो क्या चिरंजीवी हुआ फिर? मतलब मेरे को दिखावा खांसी जुकाम की दवाएं मेरे को मेडिकल से लेनी पड़ी है। तो क्या लगता है सिर्फ दिखावा चला पूरे 5 दिखावा ही हो रहा है। बहुत सारी दवाइयाँ, पैरासीटामोल वगैरह जैसी, और जो विटामिन की दवाइयाँ हैं वो बंद कर दी गवर्नमेंट ने। तो इस बार किसको लाना चाह रहे हैं आप राजस्थान में? परिवर्तन तो नियम है राजस्थान का, तो होगा, चेंज तो हो गई है। मतलब इस बार फिर परिवर्तन होगा? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन। ठीक है, थैंक यू भैया।
भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ से बस्ती से बस्ती से हैं। तो क्या देखते हैं, युवा सोच क्या है इस बार सरकार को लेकर आपकी? बीजेपी सरकार। मोदी जी को ला रहे हैं। सरकार के काम से क्या संतुष्ट हैं या फिर कैसा लगा सरकार का काम? कांग्रेस के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, सबसे लेके महिला सुरक्षा, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा। महिला सुरक्षा पर क्या क्या लगा आपको? मतलब इस पे जैसे अपराध होना, रेप होना, गैंगरेप होना, ये सबसे ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ है कांग्रेस की सरकार में। भैया बेरोजगारों के लिए भी भर्ती निकाली थी सरकार ने काफी, लेकिन पेपर लीक भी काफी हुए हैं। पेपर लीक का मामला कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसको कैसे देखते हैं आप? तो जब सरकार चेंज होगी तो जरूर इस पे लगाम लगेगी। मतलब इस बार काम अच्छा नहीं हुआ? अच्छा नहीं हुआ। ठीक। तो देखते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जनता की क्या राय है और क्या मूड है इस बार, क्या परिवर्तन होगा या फिर सरकार रिपीट होगी। तो आप हैं हमारे साथ, कुछ हमारे किसान साथी बस स्टैंड पर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। बाबू जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम पुष्कर तहसील का जी। कौन सा गांव है? कवड़ाई। कौनाई से हैं। हाँ। तो क्या लगता है इस बार सरकार का काम कैसा लगा आपको? सरकार का काम तो ठीक ही है, अच्छा है, दे रही है, खेती का पैसा ही दे रही है, सभी कर रही है। अपना लेटर मात्र भी बनाया मोदी जी। तो आप क्या मोदी जी को लाएंगे इस बार? अजी देखो सत्ता परिवर्तन है, हम कोई पार्टी आदमी तो है नहीं। आपको क्या लगता है? हमारे को तो लगता है, आपको बीजेपी की ऐसा लगता है। और पुष्कर में किसको ला रहे हैं? पुष्कर पर तो देखो सत्ता पर तो होती है, आती मेरे को लोले को नेतागिरी तो कर रहा नहीं। नहीं, सरकार भाई सुरेश रावत हैं विधायक, उनका काम कैसा लगा? मी का काम भी अच्छा ही है, खाए बहुत अच्छा। बाबू जी आप बताएं, आपको कैसा लगा अशोक गहलोत का काम? अशोक गहलोत का बहुत बढ़िया किया है, बुजुर्गों की पेंशन कर दी, खाने को किट दे रहा है, अनाज दे रहा है, और ये अभी मोबाइल बांटे हैं। तो आपको लगता है वापस आना चाहिए एक बार? हाँ, एक बार आना चाहिए वापस मौका देना चाहिए एक बार। हाँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोगों की सोच है। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी सरकार रिपीट होगी, तो कुछ लोगों का मानना है कि अशोक गहलोत ने जो योजनाएं लागू करी हैं उन योजनाओं के दम पर सरकार वापस रिपीट होगी। और भी कुछ लोग हैं, कुछ यात्री हैं, उनसे बात करेंगे हम, उनका क्या मन है, जनता का क्या मूड है इस बार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब क्या लगता है इस बार सरकार का काम कैसा लगा गहलोत सरकार का? मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूँ वैसे। नहीं, आपको कैसा लगा, कैसा मानते हैं सरकार का जो काम योजनाएं लागू करी सरकार ने, उसको कैसा मानते हैं? योजनाएं अपनी जगह है, मेरे को उस चीज़ से कोई ज़्यादा कोई लाभ नहीं। बाबू जी आप बताएं, क्या बताना गहलोत ने काम करा उसको कैसा मानते हैं? हम अशोक गहलोत की योजना से संतुष्ट है। जी। युवा सोच क्या है आप? युवा सोच है कि बार सरकार वापस आनी चाहिए, रिपीट होगी सरकार। भीलवाड़ा में कैसा लगा? रामपाल जाट जी हैं आपके वहाँ से विधायक, वहाँ लोगों को भीलवाड़ा में कुछ काम नहीं हुआ? ज़्यादा जानकारी नहीं मेरे को। अच्छा, राजस्थान में कैसा सरकार का काम कैसा लगा? अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। नमस्कार भैया। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? ये अजमेर माथुपुरा। माकूपुरा से हैं। तो अजमेर में जो 20-20 साल से विधायक हैं, देवनानी जी हैं, अनीता बघेल जी, उनका काम कैसा लगा? क्या विकास होना चाहिए, कुछ विकास बाकी है जी अजमेर में? मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कुछ काम किया है, बाकी विकास होना चाहिए। तो परिवर्तन होना चाहिए इस बार अजमेर में? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, राजस्थान का मुख्यमंत्री का काम कैसा मानते हैं? उनका भी नहीं लगता मेरे को इतना कोई काम किया उन्होंने। योजनाएं तो लागू करी थी, क्या वो लागू हुई, रियल में लागू हुई ऐसी योजना? रियल में तो नहीं हुई। तो क्या इस बार परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। मैं सर अजमेर जिले के रूपनगढ़ तहसील में पनेर गांव का रहने वाला हूं और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कोटड़ी स्कूल में एज ए शारीरिक शिक्षक कार्यरत। रूपनगढ़ में है तो किशनगढ़ विधानसभा लगती है आपको? जी, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र। पुष्कर विधानसभा लगती है। तो सुरेश रावत जी का काम कैसा लगा आपको विधायक? इस कार्यकाल में अच्छा कार्य, उनका अच्छा कार्य रहा। जो जो योजनाएं थी उनको सबको लागू करवाया और हमारे आसपास के गांव में अच्छा विकास हुआ। अच्छा भैया, जो राजस्थान सरकार है, गहलोत सरकार है, उसके काम से क्या संतुष्ट हैं? हाँ, पहले के बजाय इस बार जो गहलोत कार्यकाल में जो काम हुए हैं, ज़्यादातर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे काम हैं। तो क्या लगता है सरकार रिपीट हो रही है इस बार? हाँ सर, देखो ये तो जनता पर डिपेंड करता है, जनता किस पर उम्मीद ज़्यादा करती है। बाकी गहलोत सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा। आप चाहते हैं कि रिपीट होनी चाहिए सरकार? हम तो यही चाहते हैं कि जो भी हमारे नेता हो, जनता के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए विकास करे, वो ही वापस। भैया आप युवा हैं तो ऐसा नहीं कि भाई इस बार युवा को भी मौका मिलना चाहिए? पायलट साहब हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय। जी सर, मौका देखो सर, काम को देख के उनके
राजस्थान के फ्यूचर के प्रति जो समर्पित है, उनको लेकर जो सकारात्मक सोच रखते हैं, उनका वो आने चाहिए, चाहे कोई भी हो, युवा हो चाहे वरिष्ठ हो। भैया आप सरकार का काम गहलोत सरकार में सही है गहलोत सरकार का तो सही लगा बहुत आपको? काम किया है, योजनाएं जो लागू करी थी उसका लाभ मिला जनता को? जनता को मिला ना तो क्या लगता है वापस होगी सरकार रिपीट? हाँ गहलोत सरकार आ सकती है आ वापस। सकती है वापस? माता जी नमस्कार, कहाँ की रहने वाली है? बड़ा राजस्थान की। राजस्थान 12। हाँ, तो सरकार का जो काम है गहलोत सरकार का कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो जो मोबाइल बांटे थे सरकार ने वो क्या हाँ। मिले आपको? मोबाइल मिले? नहीं, हमें नहीं मिलेगी। तो क्यों, क्या वजह रही? है भाई आपका भामाशाह वगैरह नहीं बनाएगी? नहीं, बन तो रहे, सब कुछ हो रहे, पर हमें तो नहीं मिले। तो फिर क्या क्या लगता है सरकार रिपीट होगी जो योजनाएं लागू करी थी उसके दम पर? आपको क्या लगता है कि सरकार आनी चाहिए दोबारा या फिर परिवर्तन होना चाहिए, मोदी जी आने चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। बाबू जी नमस्कार, आप बताएं। नहीं, आपकी क्या सोच है, सरकार का काम कैसा लगा? सरकार का काम इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं, जी। क्योंकि जो आज के टाइम पे अपराध हो रहे हैं, जो वो सही नहीं है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो सही नहीं है, सरकार की निगाह में बहुत गलत जो योजनाएं लागू करी थी क्या वो धरातल पर लागू हुई? नहीं, कुछ तो हुई है कुछ नहीं हुई है, क्योंकि अभी मोबाइल वाली योजनाएं लागू करी है, कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला। योजनाओं के लिए भीड़ लगी रहती है, महिलाएं परेशान होती रहती है, संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। मतलब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए बिल्कुल। कहाँ के जी। रहने वाले? 12 राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं रोडवेज की बस में, यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार साहब, बाबू जी कैसा काम लगो गहलोत सरकार को था? बढ़िया लग रही है साहब। चुनाव हो रहा है दोबारा, तो क्या लगता है सरकार रिपीट होगी? नहीं बढ़िया है, किया ना गहलोत साहब ने तो। और किसानों के लिए करा काम? हाँ, किसानों को बहुत काम किया उसने। सरकार ने काफी योजनाएं तो लागू करी। लागू तो क्या किए, लगता है, आपको लेकिन काम हुआ कुछ? नहीं, हमारे तो कोई सुविधा नहीं गहलोत से तो, लेकिन हमारा राशन कार्ड भी चल नहीं है, गैस का भी नहीं है, लेकिन हमारा तो मोदी सरकार है बस। आगे अब यही चाहते हैं भाई, अब आगे सुविधा दोगे तो अच्छा ही है, गहलोत भी आ जाए तो गहलोत राजस्थान सरकार में भी। क्या लगता है परिवर्तन होगा मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मोदी आने से आगे भी होया है और आगे भी होगा मोदी आने से। मोबाइल भी बांटे थे माता जी, क्या मिला आपको मोबाइल? नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? पता नहीं क्या क्यों नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला। हमारी लड़की भी पढ़ रही है सरकारी में, तो भी नहीं मिला। उसके बाद भी नहीं मिला? नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं मिली भाई हमें तो गहलोत सरकार से। गहलोत सरकार ठीक है गहलोत। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार बाबू जी। बाबू जी कैसा लगा गहलोत सरकार का काम आपको? अच्छा लगा। तो क्या लगता है सरकार वापस रिपीट होगी? उसका तो हमारे को क्या पता, नहीं, आपको क्या लगता है काम के अनुसार? काम के अनुसार तो होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? किशनगढ़ की। किशनगढ़ के। अच्छा, किशनगढ़ में सुरेश टांग जी विधायक हैं, हाँ जी, तो उनका कैसा मानते हैं काम? उनका भी बहुत बढ़िया काम है। तो क्या इस बार उनको लाएंगे या भागीरथ जी चौधरी को जिताएंगे? अब ये तो वो जनता के ऊपर है, नहीं, आप कैसा देखते हैं? किसका मालूम पड़ता है, कोई मालूम नहीं पड़ता पहले। संतुष्ट हैं टांग साहब के काम से? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। बढ़िया लगो। तो क्या लगता है रिपीट होगी सरकार? हाँ? वापस आ रहे हैं गहलोत साहब या? आवे नहीं है, वो अलग बात है। आपको क्या लगता है? काम नहीं, किसी को काम मालूम कैसा नहीं। लगा? बच्चा है, बच्चे पेट में, उनका क्या मालूम। काम कैसा लगा सरकार का? जनता का भाई काम कैसे लगो आपको? काम हमारे को पसंद है। पसंद आया? और किसानों के लिए कर्ज माफी का जो बात कही थी वो? कर्ज माफी वो कोई भी वो 2-3 स्कीम ठीक है। एक तो वृद्धावस्था को, अस्पताल को जी। एक बड़ी योजना। योजनाओं से खुश हैं आप? खुश। ठीक। नमस्कार दोस्तों, बस स्टैंड पे हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, गहलोत सरकार का काम कैसा मानते हैं आप? गहलोत सरकार का काम अच्छा है, बढ़िया है। सरकार ने योजनाएं लागू करी थी, क्या वो धरातल पर लागू हुई? कुछ हद तक ही हुई है, ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन जो पहले थी उन्हीं को वापस चलाया इन लोगों ने। अजमेर में जो 20-20 साल से नेता हैं, देवनानी जी हैं और बघेल जी हैं, तो उनको क्या चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए या रिपीट? परिवर्तन होना चाहिए, तो हो गया काफी टाइम इनको, अब आप चाहते हैं दूसरा कोई आया। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार के काम से क्या खुश हैं आप? काम तो बढ़िया करा, सब कुछ अच्छा करा। तो क्या जो योजनाएं लागू हुई थी उसमें योजनाएं लागू हुई, उसमें कुछ योजनाएं लागू कुछ हुई नहीं अभी तक। जैसे अभी तक कई लोगों को ऑनलाइन राशन कार्ड हो ही नहीं, अभी तक गेहूँ मिले ही नहीं। चिरंजीवी योजना के अंदर अभी तक
जिनको राशन है उनको अलाउड कर रहे हैं। भाई सरकार ने तो 5 साल पहले ये योजनाएं लागू कर दी थी, तो फिर क्या दिक्कत आई आपको? ऑनलाइन हुआ नहीं, जाओ तो चक्कर काटने पड़ते हैं। ई मित्र पे हमारा पोर्टल नहीं है, हमारे पास पोर्टल नहीं है। अच्छा, काम से संतुष्ट है नहीं है सरकार? हाँ, काम हम सब बढ़िया करा, फैसिलिटी भी अच्छी थी लोगों को, 100 दिन का रोजगार लोगों को। तो क्या लगता है सरकार रिपीट होगी वापस या परिवर्तन होगा राजस्थान? अपनी तरफ तो होना चाहिए, रिपीट होनी गरीबों के लिए तो होना ही चाहिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि दोबारा आएंगे गहलोत साहब? हाँ, जिस हिसाब से कर रहे हैं आना चाहिए। ठीक, थोड़ा परिवर्तन। सरकार का काम आपको? गहलोत सरकार का काम तो बहुत बढ़िया लग रहा है, वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया चल रहा है वैसे देखा जाए तो। और अजमेर के जो 2 विधायक हैं, देवनानी जी, बघेल जी, क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए या उन्हीं को मौका मिलना चाहिए वापस? नहीं, अभी चेंज होना चाहिए सर, क्योंकि 20-20 साल हो गए दोनों। चेंज होना चाहिए। देवनाथ जी को टाइम हो गया, अनिता बघेल जी को टाइम हो गया, अब दूसरी कोई किसी को आना चाहिए वैसे देखा जाए। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ अजमेर बस स्टैंड के भी कुछ कर्मचारी थे, कुछ ऑटो यूनियन के कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। तो देखते रहें सरेरा न्यूज़ चैनल से हमारा खास कार्यक्रम जनता का मूड। अगली जगह आपसे रूबरू कराएंगे कैमरामैन रोहित तोनवाल के साथ।